Hello. So before starting the session, let's see what are the plannings that we have right now on Unacademy app for GATE students. And if you are preparing for ESC और different PSU के लिए prepare कर रहे हैं like ISRO, तो Unacademy ने आपके साथ क्या प्लान किया है ताकि आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाए, आप एक अच्छा स्कोर कर सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं 60% ऑफ में आपको गेट का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है एट 8,999 में, जिसका ऑफर एंड हो रहा है आज रात को। तो इससे पहले कि ऑफर एंड हो, आप इस सब्सक्रिप्शन को लेके अपनी प्रिपरेशन गेट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उड़ान बैच फॉर इसरो 2025, जो इसरो के प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पे, उड़ान बैच, जिसका लिंक जो है वो आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा और आपके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे फुल सिलेबस आपको करवाया जाएगा विद कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए सारे फैकल्टीज यहाँ पे रेडी है, बस आपको क्या करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है। ऑफर प्राइस जो है वो 3,999 में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। यहाँ पे आप कोड यूज करते हैं और कोड जो है वो आप यूज कर सकते हैं, डेट इज SDSIR50। इस कोड को यूज करके आप इस बैच का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए फटाक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको जो आगे बात करनी है वो भी बता दें कि उड़ान बैच पर इसरो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए स्टार्ट हो रहा है। ये 6 जून से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे नेटवर्क एनालिसिस आदित्य कनवल सर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज है। और मिशन बैच फॉर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का ये कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एटीसी का जो बैच है, भी 3,999 में आपको पूरा कोर्स मिल जा रहा है। तो ये भी एक एडवांटेज है। तो एटीसी का हो गया, गेट का हो गया, इसरो का हो गया, जिसका भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं। गेट में श्रेष्ठ और वर्धमान बैच दो ऐसे बैचेस है, जो कि 28 मई से एक नया कोर्स चालू हो गया है, जहाँ पे आप सिग्नल एंड सिस्टम और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट जो है वो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे गेट बैच के लिए या फिर ईएससी या फिर पीएसयू के लिए ये 28 मई से स्टार्ट हुआ है। आप इसको ज्वाइन कीजिए और अपनी पढ़ाई, अपनी जर्नी जो है वो गेट के लिए स्टार्ट कीजिए। अगर आप 2026 के लिए, 2027 के लिए आप वर्धमान बैच ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये 2 साल का बैच है, सेम सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, कोड सेम यूज कर सकते हैं, पूरा टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जहाँ पे आप टॉपिक वाइज टेस्ट, सिंगल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, एडवांस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट लिख सकते हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट और 12 ईयर का पीवाईक्यू भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, दो ऐसे सब्सक्रिप्शन हैं जिसको आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी में। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स को प्लस सब्सक्रिप्शन के अलावा दो ऐसी बेनिफिट्स दी जाती है, जहां पे आप 1-to-1 मेंटरशिप ले सकते हैं, जहां पे आप फैकल्टी से बात कर सकते हैं। साथ में आपको फिजिकल नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो लाइव क्लासेस की जो भी एक्सेस है वो सारा आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। जो आप मेंटरशिप जो आप लेने वाले हैं आपके आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, उसके लिए बुक करना पड़ेगा आपको सेशन ऐप के थ्रू, टाइम स्लॉट बुक करना पड़ेगा। अल्टीमेटली आप कनेक्ट कर जाएंगे आपके मेंटर के साथ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये सारे वो होनहार स्टूडेंट्स हैं जो कि 2025 में बहुत अच्छे स्कोर लेके आए थे। आपसे उम्मीद है कि अगले साल आपकी भी तस्वीर यहाँ पे लगाई जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको लग के प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो मॉसफेट का कोर्स है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, सो दैट यू कैन थिंक अबाउट द कोर्स कि कैसा आपका मॉसफेट होता है, कैसे उसके क्वेश्चन सॉल्विंग होते हैं, सारा कुछ आई एम प्रोवाइडिंग। यहाँ पे बोला गया है बोथ द ट्रांजिस्टर T1 एंड T2 shown in the figure have a threshold voltage of 1 volt. The device parameters K1 and K2 of T1 and T2। ठीक है, तो हमारे पास दो ट्रांजिस्टर है यहाँ पे, और दोनों का डिवाइस पैरामीटर मतलब K1 और K2। के मतलब हम समझ गए, दिस इज म्यू एन सी एक्स डब्ल्यू अपन एल डिवाइडेड बाय 2 की बात कर रहा है। ऑफ T1 and T2 आर 36 मिली एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर एंड 9 मिली एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर। ये मिली है कि माइक्रो है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मिली है, चलिए ठीक है। द आउटपुट वोल्टेज वी नॉट इज, तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस आपको पूछा जाए ना, तो आपको कुछ पर्टिकुलर लाइंस अगर आप फॉलो करेंगे या फिर रूल्स फॉलो करेंगे या फिर आप कोई कोई एक पर्टिकुलर ट्रिक फॉलो करेंगे, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी आ जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ इस क्वेश्चन का, या इस टाइप के क्वेश्चन का जो ट्रिक है
जिसके थ्रू आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है विद इन सेकंड। तो अभी मैं उसको लिखवा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको उस ट्रिक को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्वेश्चन देखते ही सारा ट्रिक याद आ जाएगा और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट टाइम है, अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और मुझे फर्स्ट टाइम फॉलो कर रहे हैं, तो ही आपको वो ट्रिक की नीड पड़ेगी। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि अगर आपके पास मॉसफेट का क्वेश्चन है और 2 मॉसफेट सीरीज में कनेक्टेड है। 2 मॉसफेट अगर आपके पास इन सीरीज में कनेक्टेड है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है पता है? तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। द फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू फॉलो इज दैट कि आपको सबसे पहले ड्रेन, सोर्स एंड गेट, ये जो आपके पास टर्मिनल होता है, इसको आप मार्क कर लेना। दैट इज कहाँ पे ड्रेन है, कहाँ पे सोर्स है, कहाँ पे आपका गेट है। इसको मार्क करने से क्या होगा, आप ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि आप ये फाइंड आपका हो जाएगा कि आप एनमॉस के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या फिर आप और पीमॉस के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो एनमॉस और पीमॉस का डिटेक्शन जो है वो सोर्स टर्मिनल के एरो से होता है। तो आपको अगर दिख गया कि सोर्स टर्मिनल पे एरो किस साइड है, उससे आप एनमॉस या फिर पीमॉस डिटेक्ट कर लेंगे। जब एनमॉस और पीमॉस का डिटेक्शन आपका हो जाएगा, तो नेक्स्ट इज आपको हमेशा ये फाइंड आउट करने की कोशिश करना आपकी आपका मॉसफेट जो है वो ऑन है या फिर ऑफ है। मॉसफेट का कंडीशन क्या है कि ये ऑन है या फिर किसी ऑफ मॉसफेट पे ही आप पूरा काम किए पड़े हैं। क्योंकि ऑफ मॉसफेट पे अगर आप वर्क करेंगे तो उसका कोई एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। तो मॉसफेट का ऑन होना जरूरी है। तो सर ये ऑन या फिर ऑफ ये कैसे पता करेंगे हम? देखिए ऑन या फिर ऑफ ये दोनों की टेस्टिंग एक ही फार्मूले से आपको करनी है और वो ऑन कंडीशन वाले फार्मूले से आप करना। जैसे कि अगर आपका गेट टर्मिनल का वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स की वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा है एन मॉसफेट में, तो आपका मॉसफेट ऑन कंडीशन में है। और एल्स आप ये बोल दीजिए कि आपका मॉसफेट और एल्स आपका मॉसफेट ऑफ कंडीशन में है। मतलब गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज से लेस है तो ठीक है। ये सारा एनमॉस के लिए मैंने बोला। अगर आपके पास वही पीमॉस आपको दिख जाता है, तो आप ये फाइंड आउट करना कि आपका सोर्स टू गेट वोल्टेज, यहाँ पे उल्टा कर देना, सोर्स टू गेट वोल्टेज की वैल्यू ग्रेटर देन आपके पास जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है पीमॉस का, अगर इससे ज्यादा है तो आपका मॉसफेट ऑन कंडीशन में है। अगर ये नहीं है तो आप ये बोल देना और एल्स आपका मॉसफेट ऑफ कंडीशन में है। ये आपके काम आने वाला है। थर्ड पॉइंट के बाद वी कैन हैव द फोर्थ पॉइंट। यहाँ पे हम लोग फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं कि फोर्थ पॉइंट में हमको क्या करना है। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपका मॉसफेट सैचुरेशन में है या फिर ट्रायोड रीजन में है। तो यहाँ पे आप टेस्ट कीजिए कि आपका मॉसफेट सैचुरेशन में रीजन में वर्क कर रहा है या फिर आपका मॉसफेट और ट्रायोड रीजन में या फिर लीनियर रीजन में वर्क कर रहा है। सर इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे आपने ऑन ऑफ के लिए एक ही इक्वेशन लिया ऑन के लिए, और उसके बाद जो दूसरा पार्ट आया उसको आपने ऑफ बोल दिया। तो सैचुरेशन या फिर ट्रायोड रीजन को फाइंड आउट करने के लिए आप अगर एनमॉस में वर्क कर रहे हैं, तो आप सैचुरेशन कंडीशन का इक्वेशन ले लीजिए कि VDS की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास VGS माइनस VT की वैल्यू है, तो आप जो है वो सैचुरेशन में वर्क कर रहे हैं। ये आपका एनमॉस का है ना? या फिर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है और एल्स आप ट्रायोड रीजन में वर्क कर रहे हैं। ट्रायोड रीजन मतलब VDS की वैल्यू लेस देन VGS माइनस VTN, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप पीमॉस में हैं, तो पीमॉस में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सोर्स टू ड्रेन वोल्टेज की वैल्यू ये ग्रेटर देन इक्वल टू सोर्स टू गेट वोल्टेज की वैल्यू माइनस आपके पास VTP की वैल्यू से ज्यादा है कि नहीं। ये सैचुरेशन के लिए है, तो ये भी आपके पास सैचुरेशन के लिए है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, तो और एल्स आप ये बोल दीजिए कि आप जो है वो ट्रायोड रीजन में वर्क कर रहे हैं। दिस इज ट्रायोड रीजन, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन होगा। अब आपने सैचुरेशन या फिर ट्रायोड रीजन फाइंड आउट कर लिया है, तो आपको ये पता होता है कि दोनों के करंट का इक्वेशन क्या है।
तो जो भी आपको फाइंड आउट करने बोला गया हो, जहां पे जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको जो भी फाइंड आउट करने बोला गया, हम लोग 6 पॉइंट ले रहे हैं। अब आपको फाइंड करने बोला गया हो, मान लीजिए करंट की वैल्यू, या फिर कोई रेसिस्टेंस की वैल्यू, या फिर वोल्टेज की वैल्यू, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू, तो आप इक्वेट कर लीजिए, इक्वेट कर दीजिए करंट इक्वेशन, इक्वेट करंट इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए। जैसे कि आपने अगर फाइंड आउट किया कि कोई डिवाइस आपके पास सैचुरेशन रीजन में है, तो सैचुरेशन के लिए करंट इक्वेशन क्या, आपके पास आईडी आएगा, आईडी इज इक्वल टू दिस इज म्यू एन, एन मॉस के लिए सी ओ एक्स डब्ल्यू अपन एल डिवाइडेड बाई 2, और उसके साथ आपके पास VGS माइनस VTN का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और वहीं पे अगर आप ट्रायोड रीजन में वर्क कर रहे हैं, तो आपके पास इक्वेशन आएगा, दिस इज आई डी इज इक्वल टू, दिस इज ये आपका हाफ है, दिस इज म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू अपन एल। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, दिस इज VGS माइनस VTN इंटू VDS माइनस VDS का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, ये एन मॉस के लिए। और उसी प्रकार अगर आप पी मॉस में वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए आप पी मॉस में वर्क कर रहे हैं, तो पी मॉस के लिए अगर आप सैचुरेशन करंट के इक्वेशन को लिखेंगे, तो ये आई डी इज इक्वल टू, दिस इज म्यू पी सी ओ एक्स डब्ल्यू अपन एल एंड दिस इज डिवाइड बाई 2, और उसके साथ आपके पास वी एस जी माइनस वी टी पी, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एस जी मैंने लिखा है, वहां पे जीएस था, यहाँ पे एस जी है, ये अंतर है। और उसी प्रकार अगर आप ट्रायोड रीजन में वर्क कर रहे हैं, तो आपके पास यही आईडी करंट का इक्वेशन हो जाएगा, दिस इज म्यू पी सी ओ एक्स, हमारे पास डब्ल्यू अपन एल, और यहाँ पे आपके पास वी एस जी माइनस वी टी पी इंटू आपके पास हो जाएगा वी एस डी माइनस वी एस डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये आपका करंट इक्वेशन है। ठीक है, ये आपका करंट इक्वेशन है। ठीक है, तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि क्या इक्वेशन है। लेकिन एक एक चीज छोटा सा जो आपको बड़ा इंपॉर्टेंट लगेगा, तो करंट इक्वेशन को इक्वेट करने का मतलब है, जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका ये जो टर्मिनल है, ये आपका ड्रेन टर्मिनल है। ठीक है, ध्यान से देख लेंगे, तो ये आपका ड्रेन टर्मिनल है, क्योंकि यहाँ एरो है, तो ये आपका सोर्स टर्मिनल है, ये ड्रेन टर्मिनल 1 का, ये सोर्स टर्मिनल 1 का, और ये गेट टर्मिनल फर्स्ट ट्रांजिस्टर का। अब आप देखिए, आपका ड्रेन टर्मिनल और गेट टर्मिनल शॉर्ट सर्किट है। जब भी आपको किसी मॉसफेट में ड्रेन और गेट शॉर्ट सर्किट दिखे, तो आप डायरेक्टली इस कंडीशन को डायरेक्टली लिख सकते हैं कि आपका ये जो ऊपर वाला मॉसफेट है ना, ये आपका जो ऊपर वाला मॉसफेट है, ये आपका कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है भाई, ये आपका सैचुरेशन रीजन में वर्क कर रहा है, दिस इज वर्किंग अंडर सैचुरेशन। ठीक है, तो यही बात मैं आपको बता रहा था कि कई बार ऐसा होता है कि आपका ड्रेन और गेट जो है वो शॉर्ट सर्किट होता है, तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि सर हर बार हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या, कि आपका सैचुरेशन के लिए या फिर ट्रायोड रीजन के लिए, नहीं। अगर आपको फोर्थ पॉइंट में ऐसा कुछ दिख रहा है कि इफ ड्रेन एंड गेट आर शॉर्ट सर्किटेड, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इफ ड्रेन एंड गेट आर short circuited, short circuited, then the MOSFET, then the MOSFET always works in saturation, ये हमेशा सैचुरेशन में ही वर्क करेगा। ठीक है, सैचुरेशन में वर्क करेगा, इसका मतलब है कि आपके पास VDS की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास VGS माइनस VTN होगा। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखिए आपके पास यहाँ पे ड्रेन का टर्मिनल का वोल्टेज, गेट टर्मिनल का वोल्टेज बराबर है।
तो इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हैं? दिस इज ड्रेन माइनस सोर्स वोल्टेज इज ग्रेटर देन आपके पास गेट माइनस सोर्स वोल्टेज माइनस आपके पास वीटीएन है। ठीक है, तो ये ड्रेन को गेट भी लिख सकते हैं या गेट को ड्रेन भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस वीटी माइनस वीएस लिख दिया, इज ग्रेटर देन आपके पास यहाँ पे वीडी माइनस ये वीजी को मैंने वीडी कर दिया, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे माइनस वीएस कर दिया, माइनस आपके पास वीटीएन की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो आप देखिए, मान लीजिए ड्रेन की वैल्यू आपके पास 5 वोल्ट है, सोर्स की वैल्यू 0 है। ठीक है, फिर से आपके पास हो गया ड्रेन की वैल्यू आपके पास 5 वोल्ट है, सोर्स की वैल्यू 0 है। थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू 1 वोल्ट है। तो यहाँ पे 5 माइनस 1 जो है वो 4 आ रहा है और यहाँ पे 5 आ रहा है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि भैया 5 जो है वो हमेशा 4 से तो ज्यादा ही होगा। हमेशा राइट हैंड वाली जो क्वांटिटी है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से सब्सट्रैक्ट होगी और अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से सब्सट्रैक्ट होती है तो राइट साइड की क्वांटिटी आपके लेफ्ट साइड से कम ही होगी। मतलब ये कंडीशन हमेशा आएगा जब भी ड्रेन और गेट जो है वो शॉर्ट सर्किटेड है और ये कंडीशन हमेशा सही होगा, ऑलवेज ट्रू होगा। अगर ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू होता है तो इसका मतलब है कि ड्रेन और गेट के शॉर्ट सर्किट होने से आपका डिवाइस ऑलवेज सैचुरेशन में वर्क करेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को जरूर से यूज करना। दूसरा, हमको ये भी देखना चाहिए कि यहाँ पे करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आप कभी भी इस डायरेक्शन में कोई करंट मत लेना, इस करंट इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे आपके पास करंट की वैल्यू जीरो है। तो मैंने करंट को इक्वेट करने किस लिए बोला? इसलिए बोला क्योंकि आपके पास जो भी करंट ऊपर से यहाँ से आ रहा है, सेम करंट यहाँ आएगा, सेम करंट आपको यहाँ भी मिलेगा, सेम करंट आपको यहाँ भी मिलेगा, सेम करंट आपको यहाँ भी मिलेगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो ड्रेन करंट आपके इस डिवाइस 1 में फ्लो हो रहा है, वही ड्रेन करंट आपके डिवाइस 2 में भी फ्लो होगा और वही आपके सोर्स टर्मिनल में भी वही करंट फ्लो होगा। इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपके पास ID1 जो है वही आपके पास ID2 होगा और ये भी ऑलवेज ट्रू होगा। ये कभी भी गलत नहीं होगा क्योंकि गेट टर्मिनल में कभी भी करंट नहीं जाता। अब कोई ये सोच सकता है कि सर गेट टर्मिनल में करंट क्यों नहीं जाता? क्योंकि गेट टर्मिनल के जस्ट नीचे आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर होता है और उस सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर की वजह से करंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये सारे स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने इस स्टेप को समझा है तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन भी 2 मिनट का क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा। एक गेट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 3 मिनट का टाइम मिलता है और ये क्वेश्चन आप 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं और इस बोर्ड को मैं क्लियर कर देता हूँ। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, आपको ये दिख रहा होगा कि अगर मैं यहाँ पे टर्मिनल्स का नाम लिख दूं तो ये आपके पास ड्रेन टर्मिनल है 1 का, ये आपके पास गेट टर्मिनल है 1 का और ये आपके पास सोर्स टर्मिनल है 1 का। ठीक है, उसी प्रकार ये आपका ड्रेन टर्मिनल है क्योंकि ये एरो है, एरो से सोर्स टर्मिनल डिटेक्ट हो गया। ये ड्रेन टर्मिनल है 1 का, ये आपका गेट टर्मिनल है 1 का और ये आपका सोर्स टर्मिनल है 1 का। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ड्रेन और गेट आपके पास सेकंड का भी शॉर्ट सर्किटेड है और ड्रेन और गेट जो है वो फर्स्ट का भी शॉर्ट सर्किटेड है। इसका मतलब है ये भी डिवाइस आपका सैचुरेशन में है और आपके पास ये भी डिवाइस सैचुरेशन में है। दोनों डिवाइस सैचुरेशन में है। तो जब सैचुरेशन आप कर ही लिए हैं तो आपको ऑन ऑफ कंडीशन को फाइंड आउट करने का फिर से जरूरत नहीं है। अब डायरेक्टली बोल सकते हैं कि डिवाइस सैचुरेशन में है और सैचुरेशन करंट की इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। हमको यहाँ पे द आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। मैंने आपको पहले ही बोला कि आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए बोला गया हो या फिर करंट इक्वेशन फाइंड आउट, जो भी कुछ फाइंड आउट करने के लिए बोला गया हो, आप करंट इक्वेशन को इक्वेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग दोनों दोनों आपके पास एनमॉस है और दोनों के करंट इक्वेशन को इक्वेट करें तो आपको वी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके पास दो जो वैल्यूज आए हैं, टू वैल्यूज, वो दोनों वैल्यूज आपका वी कैन से यूज होगा कि नहीं होगा या फिर वो आउटपुट वोल्टेज होगा कि नहीं होगा, मतलब सही है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें
तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि ID1 का जो आपके पास सैचुरेशन की वैल्यू है और आपके पास ID2 का जो आपका सैचुरेशन का वैल्यू है, ये दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए। तो ID1 का सैचुरेशन का वैल्यू वो भी आपके पास म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू अपन एल है ना, ये 1 1 कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 2 है। और यहाँ पे आपके पास VG S1 माइनस VT की जो वैल्यू है इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास म्यू एन सी ओ एक्स W2 अपन L2 कर देते हैं, डिवाइडेड बाय आपके पास 2 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास VGS2 माइनस VT का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, ठीक है। ये जो है ये आपके पास K1 के नाम से दिया होगा और ये जो वैल्यू है ये आपको K2 के नाम से दिया होगा, जो कांस्टेंट है। और बाकी आपके पास गेट टू सोर्स वोल्टेज माइनस VT का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी आपके पास गेट टू सोर्स वोल्टेज ऑफ टू माइनस VT का स्क्वायर जो है ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। K1 और K2 की वैल्यू आपको दी गई है, देखिए यहाँ पे K1 की वैल्यू आपके पास 36 मिली एम्पेयर पर वोल्ट है और K2 की वैल्यू 9 मिली एम्पेयर पर वोल्ट है। यूनिट को क्या करना है, डायरेक्टली आप यहाँ पे 36 लीजिए और गेट वोल्टेज जो है वो इसके ड्रेन वोल्टेज के बराबर है और ये 5 वोल्ट से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज डायरेक्टली लगा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। ये आपका 5 वोल्ट से कनेक्टेड है और सोर्स वोल्टेज की वैल्यू V0 से कनेक्टेड है और थ्रेशोल्ड वोल्टेज दिया हुआ होना चाहिए। 1 वोल्ट आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, तो ये आपका 1 आ गया और इसका स्क्वायर आ गया। देखिए ये गेट वोल्टेज है और ये V0 मतलब सोर्स वोल्टेज 1 का, ये 1 है। दिस इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे 9 मिली एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर है। तो ये आपका 9 हो गया और यहाँ पे गेट वोल्टेज की वैल्यू अगर हम यहाँ पे लिखें तो वी हैव द गेट वोल्टेज इज ये वाले कंडीशन में, तो ये V0 की वैल्यू से कनेक्टेड है। तो ये V0 है, सोर्स वोल्टेज आपका 0 है और थ्रेशोल्ड वोल्टेज 1 है और इसका स्क्वायर हो जाएगा। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके आंसर बता दीजिए। तो V0 की आंसर आपके पास 2 आएगी शायद, दैट इज 3 एंड 7 वोल्ट। तो यहाँ पे V0 की वैल्यू आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3 वोल्ट एंड 7 वोल्ट 2 आएगा। लेकिन आप जो है वो 7 वोल्ट को हमेशा रिजेक्ट करना। कारण क्या है, आप देखिए यहाँ पे आपने जो ओवरऑल वोल्टेज इस डिवाइस में लगाया है वो 5 वोल्ट और आपको बोल रहा है कि आपके पास यहाँ पे 7 वोल्ट आएगा। इसका मतलब है इस डिवाइस में इस टर्मिनल और ग्राउंड टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप 7 वोल्ट आएगा और आपने ओवरऑल जो डीसी वोल्टेज इस डिवाइस में लगाया वो 5 वोल्ट है। ठीक है, आपके पास अगर आपने ओवरऑल वोल्टेज को देखिए केवीएल सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर आपने 5 वोल्ट लगाया और आपके पास यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है, तो आप बोल सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको 7 वोल्ट मिलेगा? ये तो पॉसिबल नहीं है। ये केवीएल को आप यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो कभी भी आपके पास आउटपुट में 2 ऐसे वोल्टेज आ रहे हैं जो कि आपके ओवरऑल वोल्टेज 5 वोल्ट से कम है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन अगर कोई वैल्यू 5 वोल्ट से ज़्यादा आ रहा है, तो आप उसको डायरेक्टली रिजेक्ट कर दीजिए विदाउट फाइंडिंग कि वो 7 वोल्ट सही है या फिर नहीं है। या फिर वो हायर वोल्टेज जो कि आपके ओवरऑल डीसी वोल्टेज की वैल्यू उस डिवाइस में जो लगाया गया उससे ज्यादा है, तो डायरेक्टली आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 7 वोल्ट को रिजेक्ट किया, तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू 3 वोल्ट आई, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर 3 वोल्ट है। ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको ट्रिक भी बताया और उस स्टेप्स भी बताए, स्टेप्स को फॉलो कीजिए, ट्रिक को फॉलो कीजिए और जिस भी क्वेश्चन में आप इस स्टेप्स को फॉलो करके करेंगे सॉल्व, तो आपका आंसर सही आएगा। देखिए हमने डायरेक्टली सैचुरेशन बोला, सैचुरेशन के करंट को इक्वेट किया, इक्वेट करके हम लोगों ने V0 की वैल्यू निकाल ली, एक 3 वोल्ट आया, एक 7 वोल्ट आया, डायरेक्टली 7 वोल्ट को रिजेक्ट कर दिए, 3 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। मान लीजिए कि सर ऐसा ना होता और दोनों वोल्टेज की वैल्यू 5 वोल्ट से कम आती, तो हम क्या करते? तो हम ये देखते हैं कि आपका ये दोनों डिवाइस इस पर्टिकुलर वोल्टेज वैल्यू में सैचुरेशन में है कि नहीं, क्योंकि आपने सैचुरेशन में लिया है। तो हम फिर ये वाला टेस्ट करते हैं कि VDS की वैल्यू VGS माइनस VT से ज्यादा है कि नहीं। तो अगर किसी कंडीशन में हमने मान लीजिए 5 वोल्ट के बदले यहाँ पे 7 वोल्ट के बदले 4 वोल्ट आता, तो हम ये देखते हैं कि आपका डिवाइस सैचुरेशन में है कि नहीं। अगर सैचुरेशन करंट की इक्वेशन को यूज करते, अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई होता तो हम 4 वोल्ट को भी आंसर में लेते। लेकिन यहाँ पे तो उठपटांग वोल्टेज आ गया 7 वोल्ट।
ओवरऑल वोल्टेज 5 वोल्ट है और ड्रॉप जो है वो 7 वोल्ट आ गया, तो हमने उसको डायरेक्टली गलत साबित कर दिया। ठीक है? तो चलते हैं आगे के क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम ले रहे हैं। द सोर्स ऑफ ए सिलिकॉन Ni is equal to 10 to the power 10 per centimeter cube. N-channel MOS transistor has an area of 1 square millimeter and depth of 1 millimeter. तो आपका एक सोर्स रीजन है सिलिकॉन का, जो कि एन चैनल मॉस ट्रांजिस्टर का है, जो कि एक वी कैन हैव एरिया, जो उसका एरिया है बॉटम एरिया, वो 1 स्क्वायर मिलीमीटर का है और जो डेप्थ है वो 1 मिलीमीटर का है। तो इस बेसिस पे मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ कि आपके पास मान लीजिए ये सोर्स रीजन है, ठीक है? और इसके बॉटम का एरिया, अगर ये आपका एक क्यूबॉइड शेप में होता है ऐसा, तो ये इसके बॉटम का एरिया, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये आपका सोर्स का डब्बा है, ठीक है? इसका बॉटम का एरिया जो है ये वाला एरिया, ठीक है? ये एरिया आपको दिया है 1 स्क्वायर मिलीमीटर का, 1 मिलीमीटर स्क्वायर आपको दिया गया है और इसका डेप्थ जो है ऊपर से नीचे, ये आपको 1 मिलीमीटर का दिया गया है, ठीक है? इफ द डोपेंट डेंसिटी इन द सोर्स इज 10 टू द पावर 19, जो आपका डोपेंट डेंसिटी है यहाँ पे, क्योंकि ये एन चैनल है मतलब एन प्लस है, या फिर डोनर एटम्स की डोपिंग यहाँ पे जो की गई है वही आपका एन प्लस भी कहलोगे, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 19 पर सेंटीमीटर क्यूब आपको दिया गया है, राइट? द नंबर ऑफ होल्स इन द सोर्स रीजन विथ द अबव वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली। तो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ होल्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, तो सबसे पहले तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि ये होल्स जो है वो आपका माइनॉरिटी है, ठीक है? यहाँ पे हमको माइनॉरिटी का फाइंड आउट करने की बुला रहे, लेकिन क्या माइनॉरिटी का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने बोल रहे हैं? नहीं। कंसंट्रेशन मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने नहीं बोल रहा है। यहाँ पे कितने होल्स होंगे उसका काउंट बता दीजिए, पर यूनिट वॉल्यूम नहीं बताना है, कितने होल्स होंगे वो बताना है। तो अगर हम लोग सबसे पहले पर यूनिट वॉल्यूम में कैलकुलेट करें, तो हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन आएगा दैट इज पी इन एन रीजन, जो कि होगा एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन डी। ये हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ होल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमको मिलेगा, ठीक है? लेकिन हमको क्या करना है, ये जो पी इन एन है, इसको हमको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना। अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके नीचे आपके पास पर सेंटीमीटर क्यूब है, देखिए इसका यूनिट, और वॉल्यूम का यूनिट भी सेंटीमीटर क्यूब है, दोनों कैंसिल हो जाएगा और आपको यहाँ पे मिल जाएगा नंबर ऑफ होल्स। ये आपका कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, कई लोग यहाँ माइनॉरिटी फाइंड आउट करके छोड़ देंगे तो उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनॉरिटी सिर्फ फाइंड आउट नहीं करना, आपको माइनॉरिटी फाइंड आउट करके जो आपको डायमेंशन दिया है वॉल्यूम का, उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके आपको नंबर ऑफ होल्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ni स्क्वायर की वैल्यू हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया है ni की वैल्यू 10 टू द पावर 10, तो आप यहाँ पे लगा दीजिए, दिस इज 10 टू द पावर 10 का स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास 10 टू द पावर 19 है, तो ये आपके पास 10 जो है वो आपका आंसर आ गया, ठीक है? और ये जो 10 है ये आपका पर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो ये हम यूज कर लेंगे। आपको यहाँ पे देखेंगे तो 10 भी दिया गया है, और अगर आप 10 को करेक्ट आंसर लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर अब हम फाइंड आउट करने वाले हैं, दैट इज नंबर ऑफ होल्स। नंबर ऑफ होल्स फाइंड आउट करने के लिए आपको ये जो 10 वैल्यू है जो दिया गया है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वॉल्यूम से, और वॉल्यूम जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1 स्क्वायर मिलीमीटर है और वो 1 मिलीमीटर है, तो बॉटम का एरिया 1 इंटू 1, और ये आपके पास मिलीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास जो चीजें आई है वो सेंटीमीटर क्यूब में आया है, ठीक है? यहाँ पे पर सेंटीमीटर क्यूब में आया है। तो एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पर सेंटीमीटर क्यूब में चीजें हैं, तो आपके पास ये जो मिलीमीटर है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपके पास मिलीमीटर है, इसका मतलब है दिस इज 10 टू दी, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो ये मिलीमीटर का स्क्वायर है, इसको हटाओ, तो इंटू 10 टू द पावर ऑफ मिली, मतलब ये 10 टू द पावर 6 होगा मिलीमीटर स्क्वायर, तो अब ये मीटर में हो गया।
अब मीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है और ये आपका मिलीमीटर स्क्वायर है तो आपको यहाँ पे सेंटीमीटर, मिलीमीटर क्यूब आएगा ना, क्योंकि ये मिलीमीटर है और ये आपके पास मिलीमीटर स्क्वायर है, या तो यहाँ पे मिलीमीटर क्यूब आएगा। तो अगर ये मिलीमीटर क्यूब है तो यहाँ पे 10 टू द पावर -3 का 3 मतलब 10 टू द पावर ऑफ -9, ठीक है, 10 टू द पावर ऑफ -3 मीटर क्यूब, तो वो हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ -3 और उसका क्यूब विच कैन हैव दिस इज 10 टू द पावर ऑफ -9, है ना, ये आपका मीटर में आ गया। अब इसको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये अभी आपके पास मीटर क्यूब है, आपको इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो मीटर को अगर हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको 10 टू द पावर 2 का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 10 टू द पावर 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पे 10 इंटू 10 टू द पावर ऑफ दिस इज -3 आ जाएगा एंड द यूनिट इज, ये कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ होल्स का वैल्यू। और अगर ये नंबर ऑफ होल्स की वैल्यू है तो आपको क्या आंसर मिल रहा है, दिस विल बी इक्वल टू 0.0, 10 टू द पावर ऑफ -3 है ना, तो ये आपके पास हो जाएगा 0.123, 0.01, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, 123, 123, ठीक है, तो ये 0.01 आंसर आ रहा है। सो यहाँ पे 0.01 तो कुछ भी नहीं है और 0.01 होल्स का काउंट मतलब आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं 0 इज द काउंट ऑफ होल्स, 0 इज द काउंट ऑफ होल्स। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास 0 आएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव, मैंने डायग्रामेटिकली भी आपको समझा दिया और रिलेटिवली भी कैसे आएगा ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन और आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करना, आई विल गिव यू द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देखिए, ये अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया गया है इन द सर्किट शोन बिलो फॉर द MOS ट्रांजिस्टर mu n cu x is equal to 100 microampere per volt square and the threshold voltage VTH is equal to 1 volt. The voltage Vx at the source of the upper transistor is, तो ये Vx की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है जो कि आपका अपर ट्रांजिस्टर का सोर्स है, बिल्कुल सही बोल रहा है, यहाँ पे एरो है, ये आपका अपर ट्रांजिस्टर है, इसका सोर्स है। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको स्टेप बताए हैं, आप उसी स्टेप को फॉलो कीजिए, आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। जैसे कि यहाँ पे जो आपके पास नीचे वाला ट्रांजिस्टर है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि आप मार्क कर लीजिए कि सोर्स कहाँ है। तो मान लीजिए इसको हम ट्रांजिस्टर 2 बोलते हैं और इसको हम ट्रांजिस्टर 1 बोलते हैं, तो ये ट्रांजिस्टर 2 का सोर्स है क्योंकि यहाँ एरो है और ये आपका ट्रांजिस्टर 2 का गेट है और ये आपके पास ट्रांजिस्टर 2 का ड्रेन है। तो इसको देखने के बाद आप ये बोल सकते हैं कि ये आपका नीचे वाला डिवाइस तो सैचुरेशन में है। अब आपको ऊपर वाले डिवाइस के बारे में फाइंड आउट करना है कि वो सैचुरेशन में है या फिर ट्रायोड में है या फिर ऑन में है या फिर ऑफ में है। मैं डायरेक्टली सैचुरेशन रीजन का टेस्ट करता हूँ, अगर वो सैचुरेशन रीजन में आ गया तो आप ये बोल देंगे कि वो ऑन भी है। इसके लिए मैं सबसे पहले इसको मार्क करके ये देख लेता हूँ कि ये आपका ड्रेन टर्मिनल है 1 का, ये आपका गेट टर्मिनल है 1 का, क्योंकि इसका ड्रेन और गेट शॉर्ट सर्किटेड नहीं है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे कंक्लूड नहीं कर सकता कि ये डिवाइस आपका सैचुरेशन में है। यहाँ पे ये जो टर्मिनल है ये आपका वी कैन हैव दिस इज द सोर्स टर्मिनल ऑफ फर्स्ट और इसी में Vx कनेक्टेड है और इसी की वैल्यू आपको पूछी गई है। तो हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर 1 के बारे में सोचते हैं कि आपका ट्रांजिस्टर 1 जो है वो कैसा कनेक्टेड है, ठीक है। ये क्या आ गया भाई, क्लियर। तो हमारे पास ट्रांजिस्टर 1 जो है उसके बारे में सोचते हैं कि वो कैसा कनेक्टेड है। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाने का प्लान किया, VDS1 इज ग्रेटर देन आपके पास VGS1 माइनस VT है कि नहीं। इसके लिए आपको ड्रेन टर्मिनल का वोल्टेज 1 का माइनस सोर्स टर्मिनल वोल्टेज 1 का इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास गेट टर्मिनल का वोल्टेज 1 का माइनस सोर्स टर्मिनल वोल्टेज 1 का माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। अब 1 में जो आपका ड्रेन टर्मिनल है वो 6 वोल्ट से कनेक्टेड है,
कहाँ गया भाई? तो मिट क्यों गया? ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ कि आपके पास ड्रेन टर्मिनल 1 का 6 वोल्ट से कनेक्टेड है और यहाँ पे सोर्स टर्मिनल 1 का आपका Vx से कनेक्टेड है। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन गेट टर्मिनल 1 का जो आपका कनेक्टेड है वो 5 वोल्ट से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम 5 लिख दिए और सोर्स टर्मिनल 1 का Vx से कनेक्टेड है और यहाँ थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू भी मेंशन होगी। थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू 1 वोल्ट मेंशन है। तो यहाँ पे हम 1 वोल्ट लगा दिए। तो ये आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 6 माइनस Vx है और यहाँ पे 5 माइनस 1 दैट इज 4 माइनस Vx है। ऑब्वियस है कि 6 माइनस Vx की वैल्यू 4 माइनस Vx से ज्यादा होगी। मतलब आपका ट्रांजिस्टर T1 भी सैचुरेशन में है क्योंकि ये जो कंडीशन है ये ट्रू है। ये जो कंडीशन है ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो आपका दोनों डिवाइस सैचुरेशन में है। जब आपने ये कंक्लूड कर दिया कि दोनों डिवाइस सैचुरेशन में है तो आप यहाँ पे दोनों के करंट इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए। ID1 और ID2 को इक्वेट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा कि Vx की वैल्यू क्या है। यही तरीका है। तो यहाँ पे ID1 के बारे में अगर हम लोग सोचे तो यहाँ पे W अपन L की वैल्यू इसकी अलग है। म्यू एन सी एक्स की वैल्यू दोनों का सेम है तो हमको म्यू एन सी एक्स लेने की जरूरत नहीं है और डायरेक्टली हम W अपन L से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे W1 अपन L1 और यहाँ पे आप लिख सकते हैं VGS1 माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज और इसका स्क्वायर यहाँ पे आपके पास हो जाएगा W2 अपन L2 और ये आपके पास VGS2 माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, W अपन L1 का आपके पास 4 है तो यहाँ पे आप 4 ले लीजिए। गेट वोल्टेज आपके पास 5 है माइनस Vx ले लीजिए। थ्रेशोल्ड वोल्टेज 1 है स्क्वायर, इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी दैट इज 1। तो यहाँ पे आप 1 ले लीजिए। गेट वोल्टेज आपका Vx से कनेक्टेड है, सोर्स वोल्टेज 0 से कनेक्टेड है, ये 1 से कनेक्टेड है, इसका स्क्वायर हो गया। ये हो गया आपका। यहाँ पे Vx की वैल्यू फिर से आपके पास दो वैल्यूज आएगी, वही 7 और 3 आएगी जहां तक मेरा ख्याल है। यहाँ पे भी आपके पास यही आएगी 7 एंड 3 एंड द करेक्ट आंसर विल बी 3। तो यहाँ पे आपके पास Vx की वैल्यू 3 वोल्ट आएगी क्योंकि 7 वोल्ट करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ओवरऑल वोल्टेज आपको 6 वोल्ट लगाया गया है। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। इसके पहले वाला भी इजी था, ये भी इजी है। बस आप स्टेप को प्रॉपरली फॉलो कीजिए। तो चलिए लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है फॉर द एन चैनल मॉस ट्रांजिस्टर आईआईटी खड़गपुर का क्वेश्चन है। शोन इन द फिगर द थ्रेशोल्ड वोल्टेज VT is 0.8 volt neglect channel length modulation of the drain voltage VD is equal to 1.6 volt and the drain current IT was found to be 0.5 milliampere. If VD is adjusted to be 2 volt by changing the values of R and VDD, the new values of ID in milliampere is। तो सबसे पहले तो हमको हमारे उसी स्टेप्स को फॉलो करने हैं। क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया है वो हम देख लेंगे। हमारे स्टेप्स क्या है कि हमको ये पता होना चाहिए कि ये अगर ड्रेन और गेट जो है वो शॉर्ट सर्किटेड है तो हमारा मॉसफेट जो है वो वर्क कर रहा है सैचुरेशन रीजन में। तो सबसे पहली बात, हमारा मॉसफेट जो है वो सैचुरेशन रीजन में वर्क कर रहा है। अब हम यहाँ पे बाकी चीजों को फाइंड आउट करते हैं कि ये हमारा ड्रेन टर्मिनल है, ये गेट टर्मिनल है, ये सोर्स टर्मिनल है। क्योंकि यहाँ पे एरो दिया गया है ये सोर्स टर्मिनल है, इसलिए हम ये भी कंक्लूड कर देते हैं कि भैया ये एन मॉस है। हालांकि दिया होगा एन मॉस है, मुझे नहीं पता। हाँ, एन चैनल मॉस ट्रांजिस्टर जो है वो दिया गया है। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि अब हमको क्या फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आईडी करंट की फाइंड आउट नहीं है। नेग्लेक्ट चैलेंज एंड मॉड्यूलेशन व्हेन द ड्रेन वोल्टेज VD इज इक्वल टू 1.6 वोल्ट। यहाँ पे VD की वैल्यू 1.6 वोल्ट, VD मतलब इस वाले टर्मिनल की वोल्टेज की वैल्यू, ये 1.6 वोल्ट दिया गया है। द ड्रेन करंट ID इज फाइंड टू बी, तो यहाँ पे आपके पास ड्रेन करंट की वैल्यू है 0.1 मिली एम्पियर दिया गया है। ठीक है, चलेगा। अब बोल रहा है इफ VD इज एडजस्टेड टू बी 2 वोल्ट, मतलब हम इसको VD1 ले लेते हैं। अब हमारे पास VD2 हो गया, ये आपके पास 2 वोल्ट हो गया और बाय चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ R द VDD
एंड वीडीडी, ठीक है। द न्यू वैल्यू ऑफ आईडी इन मिली एम्पेयर, तो हमको यहाँ पे न्यू वैल्यू ऑफ आईडी फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको आईडी 2 ले लेते हैं और ये क्वेश्चन मार्क। तो अगर आपका डिवाइस सेचुरेशन रीजन में है, ठीक है, अगर आपका डिवाइस सैचुरेशन रीजन में है, तो आपके ये जो सॉल्यूशन ले रहा हूँ, ये मैं क्वेश्चन नंबर 12 का ले रहा हूँ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया यहाँ पे आईडी करंट का फॉर्मूला आपके पास के टाइम्स दिस इज वीजीएस माइनस वीटी का स्क्वायर है, ठीक है। और हमको यहाँ पे आईडी 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारा के तो सेम है, तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे VGS2 माइनस बीटी का स्क्वायर, और हमारे पास ID1 की वैल्यू दी गई है, तो ये बढ़िया है। यहाँ पे हम यूज कर लेंगे दिस इज VGS1 माइनस VT का स्क्वायर, है ना। कई लोग ऐसा भी करेंगे कि ड्रेन टर्मिनल को यहाँ ले लेंगे। अरे नहीं भैया, ड्रेन टर्मिनल यहाँ नहीं, ड्रेन टर्मिनल यहाँ, हालांकि इस क्वेश्चन में मार्क भी किया हुआ है, ठीक है। तो फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ लीजिए, बहुत ही इजी हो गया अब हमारे पास, क्योंकि डायरेक्टली हम सेचुरेशन रीजन ले चुके हैं। तो यहाँ पे ID2 का फॉर्मूला आपके पास ID1 जो भी है उसके साथ आपको VGS2, यहाँ पे VGS2 मतलब आप समझ लीजिए कि इफ VD इज एडजस्टेड टू 2 वोल्ट, सोर्स टर्मिनल आपका ग्राउंडेड है, तो आपका ड्रेन और गेट का वोल्टेज सेम है, इसलिए ड्रेन का जो वोल्टेज है वही हम लोग गेट का वोल्टेज लेंगे। तो यहाँ पे 2 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास पहला क्या है, डेट इज 1.6, ठीक है। 1 नहीं, ये आपके पास 0.8 है, चलिए, तो यहाँ पे दिस इज 0.8 ले लेते हैं, और ये 1.6 माइनस 0.8 हो जाएगा, ये 0.8 है, ये 1.6 है, तो दिस इज 1.6 माइनस 0.8, है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ID1 की वैल्यू आपको दे दी गई है, और ID1 कहाँ पे है भैया, ID was found to be 0.5 मिली, ठीक है, ये 0.5 है, और हम मिली एम्पेयर को मिली एम्पेयर में रहने देते हैं और आंसर मिली एम्पेयर में फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपके पास 0.5 है, दिस इज 2 माइनस 0.8, इसका मतलब है ये 1.2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 1.6 माइनस 0.8, इसका मतलब है ये आपके पास 0.8 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड गेट द आंसर। हो गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1.125 मिली एम्पेयर, सो यू जस्ट राइट दिस, दिस इज 1.125 मिली एम्पेयर इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है भाई, 12th क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखें तो यहाँ पे लिखा है फॉर द MOSFET shown in the figure, the threshold voltage VTH is equal to 2 volt and K is equal to half mu CUXW upon L is equal to 0.1 milliampere per volt square, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ID इज, यहाँ पे वैल्यू ऑफ ID फाइंड आउट करना है इन द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पेयर, ठीक। ये क्वेश्चन समझ गए। अब इस क्वेश्चन में ये सर्किट डायग्राम दिया गया है, अब इस सर्किट डायग्राम को ध्यान से देखिए और उसके अनुसार इसका एनालिसिस करें। तो सबसे पहले तो आप इसको देखिए कि ये जो टर्मिनल है ये आपका सोर्स टर्मिनल है, मान लीजिए इसको ट्रांजिस्टर T1 दे देते हैं नाम। तो ये आपका सोर्स टर्मिनल है क्योंकि इसमें एरो बना है, ये आपका गेट टर्मिनल है, और ये आपका ड्रेन टर्मिनल है 1 का, ये 1 का, ये 1 का, ठीक है, लिखा हुआ दिख रहा है ना। और यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि ये आपके पास सोर्स टर्मिनल है 2 का, क्योंकि ये एरो है, ये आपका गेट टर्मिनल है 2 का, और ये आपके पास ड्रेन टर्मिनल है 2 का, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे करके देखा जाए, आपको यहाँ पे ये भी दिख रहा होगा कि VSS की वैल्यू -5 वोल्ट है ना। ये अगर आपको दिख रहा है तो ये आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, कहीं सोर्स की वैल्यू आप 0 वोल्ट लेके मत कीजिएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गया, और क्वेश्चन का फॉर्मेट इस तरीके का है। तो इसमें हर एक चीज को आपको वॉच करना पड़ेगा और हर एक चीज के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि आप देखिए यहाँ पे जो आपका नीचे वाला जो डिवाइस है उसका गेट टर्मिनल ग्राउंडेड है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला डिवाइस है इसके गेट टर्मिनल का वोल्टेज आप
वोल्टेज डिवीजन रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये छोटी-छोटी चीजें हैं, इसको आप जरूर से यूज कीजिएगा। इसका गेट टर्मिनल तो ग्राउंडेड है और इसके गेट टर्मिनल का वोल्टेज आप वोल्टेज डिवीजन रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम कि आपने जो ऊपर वाले डिवाइस के लिए डिक्लेयर कर दिया है कि ये आपका पीमॉस है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस पीमॉस में आप रीजन ऑफ ऑपरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको स्टेप्स में बता दिया है कि पीमॉस का रीजन ऑफ ऑपरेशन कैसे फाइंड आउट होता है और ये आपके पास एनमॉस है, इस एनमॉस का रीजन ऑफ ऑपरेशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एनमॉस का या फिर पीमॉस का रीजन ऑफ ऑपरेशन फाइंड आउट करने का यही तरीका है कि सैचुरेशन जो आपका कंडीशन है उसी में आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आप एनमॉस के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए, दैट इज वीडीएस इज ग्रेटर देन इक्वल टू वीजीएस माइनस वीटी। और अगर आप पीमॉस के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप वीएसडी इज ग्रेटर देन वीएसजी माइनस मॉड ऑफ वीटीपी, इस फॉर्मूले से फाइंड आउट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि क्या रीजन ऑफ ऑपरेशन दिया गया है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमको लीनियर रीजन ऑफ ऑपरेशन दिया गया है और हमको स्लोप फाइंड आउट करना है आईडी वर्सेस वीजीएस का। तो जब हम एक लीनियर रीजन में आईडी वर्सेस वीजीएस की इक्वेशन को लिखेंगे तो हमारे पास सबसे पहले तो आईडी का इक्वेशन आएगा कि आईडी का इक्वेशन क्या, आईडी होता है आपके पास ये आपका किस टाइप का क्वेश्चन है, एन चैनल है। ठीक है, एन चैनल है तो हम म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू अपन एन, लीनियर रीजन है मतलब VGS माइनस आपके पास VTN इंटू VDS माइनस VDS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये आपका इक्वेशन हो। ठीक है, यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए कि VDS बहुत स्मॉल है। तो अगर VDS बहुत स्मॉल है तो हम इस VDS स्क्वायर बाय 2 को इग्नोर करते हैं। इसके पहले भी क्वेश्चन में मैं आपको ये बात बता चुका हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा, दिस इज म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू अपन एन और ये आपका हो जाएगा दिस इज वीजीएस माइनस वीटीएन और यहाँ तक वीडीएस है। अब इसका स्लोप फाइंड आउट करना है विथ रेस्पेक्ट टू वीजीएस। स्लोप मतलब दिस इज चेंज इन आईडी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन वीजीएस, अगर हम लोग कर दें तो ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू अपन एन और हमको यहाँ पे VDS इस VGS से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपके पास VDS आएगा, दिस इज द वैल्यू। तो यहाँ पे K की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, दिस इज VDS और ये स्लोप जो है वो आपका निकल के आ जाएगा, ये स्लोप आपका निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया उसको देखते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या गया, द स्लोप ऑफ आईडी वर्सेस VGS कर्व ऑफ एन एन चैनल मॉसफेट इन लीनियर रीजन is 10 to the power minus 3 at VDS is equal to 0.1 volt। तो मतलब यहाँ पे VDS की वैल्यू अगर मैं ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू 0.1 वोल्ट लगाऊं तो उस कंडीशन में ये जो स्लोप है उसकी वैल्यू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3 आएगी। मतलब इसकी वैल्यू आपको दिया गया है 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3। तो हम यहाँ से K की वैल्यू को निकाल सकते हैं क्योंकि ये भी गिवन है ये भी गिवन है। सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ K, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3 डिवाइडेड बाय 0.1 सिंपली। तो यहाँ पे k आपके पास आ जाएगा डेट इज 10 टू द पावर ऑफ माइनस 2। तो दिस विल बी k इज इक्वल टू आपका आ गया 10 टू द पावर ऑफ माइनस 2। ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे अगले स्टेज के लिए, ये वैल्यू। अगला स्टेज क्या है कि फॉर द, क्लियर कर लो भाई, फॉर द सेम डिवाइस नेग्लेक्टिंग चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन द स्लोप ऑफ रूट ओवर आईडी वर्सेस VGS कर्व इन रूट ओवर एम्पेयर पर वोल्ट अंडर सैचुरेशन रीजन इज। तो अब हमको सैचुरेशन रीजन में वर्क करना है। तो जब हम सैचुरेशन रीजन के करंट इक्वेशन को लिखेंगे, आपका आईडी करंट जो है वो अब K डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और उसके साथ आपके पास VGS माइनस VT का स्क्वायर हो गया, ये आपका इक्वेशन हो गया। बट हमको क्या करना है, यहाँ पे रूट ऑफ आईडी निकालना है। तो ये आपके पास रूट ऑफ आईडी जो है वो आपके पास हो जाएगा, दिस इज रूट ओवर K डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे आपके पास VGS माइनस VT, ये इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, स्लोप तो निकाल लिए, अंडर सैचुरेशन रीजन सब कुछ हो गया है। अब हमको यहाँ पे फॉर द सेम डिवाइस नेग्लेक्टिंग चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन द स्लोप ऑफ रूट ओवर आईडी वर्सेस VGS का
अंडर सैचुरेशन रीजन इज। तो ठीक है, इसका हमको डेरिवेशन करना पड़ जाएगा रूट ओवर आई डी वर्सेज वीजीएस। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज रूट ओवर आई डी, और इसको हम डिफरेंशिएट कर दे विथ रेस्पेक्ट टू वीजीएस। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो आपका के अपन टू है डेट विल बी रूट ओवर के अपन टू, ये सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे वी कैन टेक दिस इज रूट ओवर के अपन टू, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, और हमारा ये जो वीजीएस है, ठीक है, ये रूट ओवर के अपन टू को कोई फर्क नहीं पड़ना है, और ये हमारा वीजीएस है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये जब थ्रेशोल्ड वोल्टेज से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी आपका कुछ नहीं हो जाएगा, मतलब रूट ओवर के अपन टू आएगा। तो रूट ओवर के अपन टू मतलब आपके पास 10 टू द पावर ऑफ -2 डिवाइडेड बाय this is equal to root over, we can write this is 10 to the power of -2 divided by 2, that is equal to 10 to the power -2 divided by root over 2, which is equal to 0.707 into आपके पास आ जाएगा 10 to the power of -2, which is equal to 0.007। तो ये आपके पास वही आएगा 0.0707 रूट ओवर एम्पेयर, 0.0707 एम्पियर पर रूट ओवर एम्पेयर पर वोल्ट। ठीक है, क्योंकि ये रूट ओवर करंट डिवाइडेड बाय वोल्टेज है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और आपका आंसर आ गया यहाँ पे 0.0707। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 60% ऑफ में आपको गेट का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है एट 8,999 में, जिसका ऑफर एंड हो रहा है आज रात को। तो इससे पहले कि ऑफर एंड हो, आप इस सब्सक्रिप्शन को लेके अपनी प्रिपरेशन गेट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उड़ान बैच फॉर इसरो 2025, जो इसरो के प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पे, उड़ान बैच, जिसका लिंक जो है वो आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा और आपके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे फुल सिलेबस आपको करवाया जाएगा विद द कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए सारे फैकल्टीज यहाँ पे रेडी हैं, बस आपको क्या करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है। ऑफर प्राइस जो है वो 3,999 में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। यहाँ पे आप कोड यूज करते हैं, और कोड जो है वो आप यूज कर सकते हैं, डेट इज SDSIR50। इस कोड को यूज करके आप इस बैच का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए फटाक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको जो आगे बात करनी है वो भी बता दें कि उड़ान बैच फॉर इसरो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए स्टार्ट हो रहा है। ये 6 जून से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे नेटवर्क एनालिसिस आदित्य कनवल सर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज है। और मिशन बैच फॉर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का ये कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एटीसी का जो बैच है वो 3,999 में आपको पूरा कोर्स मिल जा रहा है। तो ये भी एक एडवांटेज है। तो एटीसी का हो गया, गेट का हो गया, इसरो का हो गया, जिसका भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं। गेट में श्रेष्ठ और वर्धमान बैच, दो ऐसे बैचेस है, जो कि 28 मई से एक नया कोर्स चालू हो गया है, जहाँ पे आप सिग्नल एंड सिस्टम और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट जो है वो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे गेट बैच के लिए या फिर ईएससी या फिर पीएसयू के लिए ये 28 मई से स्टार्ट हुआ है। आप इसको ज्वाइन कीजिए और अपनी पढ़ाई, अपनी जर्नी जो है वो गेट के लिए स्टार्ट कीजिए। अगर आप 2026 के लिए, 2027 के लिए आप वर्धमान बैच ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये 2 साल का बैच है, सेम सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, कोड सेम यूज कर सकते हैं। पूरा टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जहाँ पे आप टॉपिक वाइज टेस्ट, सिग्नल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, एडवांस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट लिख सकते हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट और 12 ईयर का पीवाईक्यू भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, दो ऐसे सब्सक्रिप्शन हैं जिसको आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी में। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स को प्लस सब्सक्रिप्शन के अलावा दो ऐसी बेनिफिट्स दी जाती है, जहां पे आप 1-to-1 मेंटरशिप ले सकते हैं, जहां पे आप फैकल्टी से बात कर सकते हैं। साथ में आपको फिजिकल नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो लाइव क्लासेस की जो भी एक्सेस है वो सारा आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। जो आप मेंटरशिप जो आप लेने वाले हैं,
आपके आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में उसके लिए बुक करना पड़ेगा आपको सेशन ऐप के थ्रू, टाइम स्लॉट बुक करना पड़ेगा, अल्टीमेटली आप कनेक्ट कर जाएँगे आपके मेंटर के साथ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये सारे वो होनहार स्टूडेंट्स हैं जो कि 2025 में बहुत अच्छे स्कोर लेके आए थे।